खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। विकास के दावे तो बहुत किए जाते हैं और योजनाओं के जरिए जनता को लाभ देने का दम भी भरा जाता है, लेकिन इसे लापरवाही कहा जाए, अनदेखी या फिर जिम्मेदारों की उदासीनता, जिसका खामियाजा गरीबों, ग्रामीणों, हितग्राहियों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक हर गरीब को आशियाना देने की बात कही है, लेकिन इस वादे और दावे में को जिम्मेदार पूरा करते कहीं नजर नहीं आ रहे और हितग्राहियों को उनके घर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके चलते गरीब आदिवासी आज भी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं और गुहार लगाने पर अगर कुछ मिलता है तो वह है आश्वासन। कहां का और क्या है पूरा मामला, इसी पर करेंगे बात हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हल्ला बोल। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे दावों की खुली पोल। जी हां, किस तरह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी दावों में कितना दम होता है और किस तरह जिम्मेदार योजनाओं में पलीता लगाते हैं, इसकी वानगी शिवपुरी के जिले के अलापुर गांव में देखने को मिली है। अधिकारियों की उदासीनता कहें या फिर लापरवाही, या यहाँ के ग्रामीणों को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आज भी यहाँ की ग्रामीण घास फूस से बनी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के सभी आवासहीन गरीबों को मकान देने का वादा किया है और इस दिशा में काम भी बहुत तेजी से हुआ, लेकिन सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से अलापुर के ग्रामीण आज भी महरूम हैं। इस गांव में तकरीबन 50 आदिवासी परिवार रहते हैं जो पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं। सरकार ने एक नहीं कई योजनाएं इन आदिवासियों के लिए बनाई हुई हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ इन्हें आज तक नहीं मिला है। तो खर्चा कैसे चलता होगा तुम्हारा? खर्चा चल रहा है, मिल रहा है, आवाज नहीं मिली तुम्हें? आवाज ये बन रहा है ना, ये प्रधानमंत्री आवाज, छोटे छोटे कुटीर कोटैया सभी टपरियों में निवास कर रहे हैं। तो तुमको ये प्रधानमंत्री आवास जो स्वीकृत हो रहे हैं ऊपर से, तो वो तुमको अभी तक मिल नहीं पाया? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तुमने सरपंच सचिव से कभी कुछ बोला इस बारे में कि हमको क्यों नहीं मिल रहा? बोले तो क्या जवाब देते हैं वो, क्या कहती हैं? अरे आ जाएंगे। जो वर्तमान में जो अभी तक पिछले गत वर्षों से आवास दिए गए वो SCCC डाटा 2011 के सर्वे के अनुसार दिए गए। 2011 के सर्वे में जिस टपरी की बात कर रहे हैं वहाँ के उन लोगों के नाम उसमें नहीं जुड़े थे, इसीलिए उन लोगों को आवास नहीं मिल पाया। उनका वर्तमान में जो पिछले सर्वे जो हुआ है आवास प्लस ऐप के माध्यम से, उसमें इन लोगों की मैपिंग की गई है और इनके नाम जोड़ दिए गए। उड़ीसा में टोटल नाम 226 जोड़े गए हैं, जो आगामी समय जब लाभ दिया जाएगा तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सुना आपने ग्रामीणों की दास्तां, क्या कुछ कहना है। और जिम्मेदार का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले इनके नाम नहीं जुड़े थे, अब नाम जुड़े हैं, इनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी गंभीरता कहें इसे, कि जिम्मेदार अधिकारियों का इस और ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि ये गरीब आदिवासी आज भी घास फूस से बनी पन्नी तान कर झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। वो भी सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर अलॉट नहीं किए गए हैं और इनको घर नहीं मिले, जिसके चलते पत्थर चुनकर घास फूस लगाकर पन्नी तानकर अपना घर बनाकर ये आदिवासी रहने के लिए मजबूर हैं। हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के आलापुर गांव की। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि इस गांव की हालत क्या है। इस गांव से विकास कोसों दूर है। हालांकि जिस तरह देखा जाए, विकास के लगातार दावे किए जाते हैं, विकास को लेकर वादे भी किए जाते हैं और जिम्मेदार फाइलों को लेकर ये कहते भी नजर आते हैं कि इस गांव के विकास को लेकर सहमति मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन किस तरह की मंजूरी, किस तरह की सहमति, ये तस्वीरें अलग नजर आ रही हैं। और हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त सुनील रजक, संवाददाता है शिवपुरी से। सुनील, अलापुर गांव की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो खुद चीख कर इस बात को बयां कर रही हैं कि हमसे, यानी कि इस गांव से विकास कितनी दूर है और योजनाओं का लाभ यहां के रहने वाले रहवासियों को नहीं मिल पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो क्या है पूरा मामला?
जी कामर जी, मैं आपको बता दूं कि एक पौरी जनपद पड़ती है, उसमें बहराल तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरीक्षा के अंतर्गत आने वाले ग्राम अलापुर में करीब इस बस्ती में करीब 50 के करीब आदिवासी परिवार निवास करते हैं, जो जंगल से लकड़ी काटकर या मजदूरी कर किसी भी तरह से अपना दो सुबह और शाम की रोटी का इंतजाम करते हैं। ऐसे में उनके पास घर रहने के लिए नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वो कच्ची झोपड़ियों में रहने को मजबूर है और बरसात में इतनी हालत जर्जर हो जाती है। कम से कम ये 30 साल से अपनी गुहार लगा रहे हैं और इस बारे में वहाँ हुई है 2011 में सर्वे हुआ था, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत की गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण गुरीक्षा ग्राम पंचायत की अलापुर आदिवासी को करने का काम नहीं है। सुनील, आपकी आवाज कट रही है जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जी सुनील, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। जी सुनील, क्या वजह मानी जाए कि जब सर्वे हुआ इस गांव को जो है सर्वे में शामिल नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को, आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है, आज तक उन्हें जो है आवास नहीं मिले हैं? जी, यहाँ पर ये 2011 में एक आर्थिक सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है स्वीकृत किए गए थे, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते यहाँ की जो ग्राम अलापुर है उसका आदिवासी बस्ती का नाम सर्वे में नहीं था। इस कारण से यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आदिवासी अपनी कच्ची बस्तियों में रहने को मजबूर है और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हो पाए इनके। जी बिल्कुल, सरपंच, सचिव और अधिकारियों से इन ग्रामीणों ने लगातार गुहार लगाई, लेकिन बदले में सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। और जब अधिकारी से बात की, आपने भी की थी, उन्होंने भी यही कहा है कि आगामी दिनों में उनको योजना का लाभ देने की कोशिश की जाएगी। तो क्या लगता है अभी तक जिस तरह से ग्रामीण वंचित है, क्या कुछ वजह मानी जाए कि उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा जिसके हकदार है? बिल्कुल, अभी का मामला नहीं है, 30 साल से लगातार गुहार लगा रहे हैं यहाँ के आदिवासी। और इस संबंध में 60 साल के एक बुजुर्ग हैं, रमासी आदिवासी ने बताया कि पिछले 30 साल से उनका पूरा परिवार जो है कि कच्ची झोपड़ी में निवास कर रहा है। प्रधानमंत्री की आवास की योजना को नहीं मिल पा रही है और सरपंच, सचिव खुद से लेकर ये जन सुनवाई में भी गुहार लगा चुके हैं और जनप्रतिनिधियों में भी जब भी वोट मांगने आते हैं तब भी जनप्रतिनिधि जो भी वो उनसे वादा करते हैं कि आपके लिए पक्का मकान हम दिलवाएंगे। चलिए बिल्कुल, सुनील बात जारी रखिएगा। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। संतो तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं। संतो, आपका स्वागत है। हेलो जी संतो, आपका स्वागत है जी। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल आपके गांव की? सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है या नहीं? नहीं मिल पा रहा था। पूरे आदिवासी हैं, बिल्कुल एक भी कुटीर नहीं बनी। आए तक जब से योजना चली है, जब तक आदिवासी गुरीक्षा पंचायत में देवपुर अलापुर गांव है जी, तो अलापुर मजरा लगता है, वहाँ पर 30-35 घर हैं आदिवासियों के जी। बिल्कुल एक भी कुटीर नहीं है उनके लिए आए तक। संतो, क्या कारण है इसका कि आप लोगों को और आपके साथ जो दूसरे ग्रामीण यहाँ पर रहते हैं उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? सरकारी योजना का हाथ यही है, चुनाव का चक्कर रहता है। सरपंच बन गए, सहायक रोजगार सहायक है वहाँ का लोकल का जी, वो उसका दबदबा रहता है, इसलिए नहीं देता, पैसे मांगता है लोगों से। आदिवासी लोग कहाँ से पैसे दे देंगे जी। जबकि इस बात को लेकर लोगों को, गरीबों को आवास देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दावा किया है और वादा भी किया है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना खुद का पक्का मकान होगा। तो क्या लगता है, सर्वे हुआ था इस गाँव का, नहीं हुआ, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली? सर्वे तो हुआ है, पूरे गाँव का सर्वे हुआ, पूरी विधानसभा का सर्वे हुआ है। फिर आपने ग्रामीण पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बात की है, शिकायत भी की है, आवेदन भी लगाए हैं, कई बार कोई सुनवाई। तो क्या जवाब मिलता है वहाँ से? जवाब कुछ देती नहीं है, हो जाएगी आगे, अभी नाम जोड़ दिया आ जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं। नहीं, आपका संतो कहना है सर्वे हुआ, लेकिन जब अधिकारी से बात की गई थी तो उनका कहना है कि सर्वे में जो है इनको नहीं जोड़ पाए थे, सर्वे नहीं हो पाया था, अब सर्वे हुआ है, अब इन लोगों को जो है मकान दिए जाएंगे। ये तो जी, ऐसा कुछ नहीं है, तो बताते हैं अधिकारी। हम लोगों ने बात की है तो बता रहे थे पहले के नाम जोड़ दिए और आ जाएगी, पर कई सालों हुई अभी तक कोई कुटीर नहीं आई उनके लिए आदिवासियों की। आपने कहाँ आवेदन दिया, कहाँ शिकायत की इस मामले को लेकर? पौरी में, जनपद सीओ, जिला पंचायत में, कलेक्टर को आवेदन दिया मंगलवार को जनसुनवाई में जी। संतो, ये तो रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने की बात, जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं मिले, लेकिन इसके अलावा और भी सरकारी सुविधाएं और भी सरकारी योजनाओं को लेकर बात की जाए तो उनका कितना लाभ आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल साहब, कंट्रोल के अलावा छोड़ के और कोई लाभ नहीं है जी। शौचालय का जो माल मिलता है वो जब सही ढंग से मिल रहा है जी, अन्यथा और कोई लाभ नहीं। शौचालय बनाए गए आपके गांव में? नहीं बने। कोल्हापुर में कोई आदिवासियों के लिए कोई शौचालय नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं और कि इस मामले को लेकर शिकायत की आपने? शिकायत करते हैं साहब, तो शिकायत तो कुछ होता ही नहीं है, तो पैसे ले लेते हैं, ऐसी तो है शिकायत, और क्या करें। संतो, आपने जनप्रतिनिधि से बात की इस मामले को लेकर? जी, आपने जनप्रतिनिधि से बात की, नेताओं से बात की? बात की है, सबसे बात की है। प्रेजेंट में सरपंच है, उससे बात की कई बार, भैया क्यों नहीं हो पा रहा। वो सेक्रेटरी का बहाना लगाता है, रोएगा साहब नहीं देने देता है आदिवासियों के लिए। जी चलिए संतो, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो सुनील, सुना आपने, संतो का भी यहाँ वो दर्द सुनाई दे रहा है जो अन्य ग्रामीणों का सुनाई दे रहा था। सरकारी आवास से वंचित हैं ही, अन्य दूसरी जो योजनाएं उनसे भी ये ग्रामीण वंचित हैं। क्या कहें इसे लेकर? जी बिल्कुल कामिर जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ग्रामीण है, जैसे ये ग्रामीण संटू जी हैं, उन्होंने हमें बताया था, इसकी भी जानकारी दी थी, इसके चलते हमने उनका कवरेज किया था। और जो ग्रामीण जो आदिवासी परिवार हैं, वहाँ के जितने भी परिवार रह रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उन्होंने कई जगह शिकायत भी की थी। जैसा कि उन्होंने बताया अभी कि जनप्रतिनिधि से लेकर कलेक्टर, शिवपुरी कलेक्टर नेल्सन भाई में भी उन्होंने शिकायत की है, और जनपद सीईओ शैलेंद्र आदिवासी जी हैं, उनके यहाँ भी पौड़ी में शिकायत की है, और लोकल के जनप्रतिनिधियों को भी बताया है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान यहाँ नहीं हो रहा है। जी, कई जगह शिकायत की, कई आला अधिकारियों से संपर्क साधने की इन ग्रामीणों ने कोशिश की, तो क्या जवाब सुनने को मिल रहा है? क्या रुख सामने आ रहा है? रुख यही सामने आता है कि अब आपका आगे सर्वे जब भी होगा, जब आपका बिल्कुल उसमें प्रतिवेदन भेजा जाएगा, उसमें आपका नाम शामिल किया जाएगा। जबकि 2011 में सर्वे हुआ था, लेकिन उस सर्वे में जो चूक सामने मिली थी कि उस सर्वे में इनका नाम नहीं जोड़ा गया था, उसका खामियाजा इन ग्रामीणों को, आदिवासियों को अभी तक भुगतना पड़ रहा है 2020 तक। बिल्कुल एक बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा और दावा भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी, कहीं ना कहीं अनदेखी का खामियाजा इन ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन संतोष, आवास तो नहीं मिले, एक बड़ी योजना का जो है नुकसान इनको यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा शौचालय भी इस गाँव में नहीं है। खुद संतों का इस बात को लेकर कहना है कि शौचालय को लेकर भी गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, उनका ये तक कहना है कि जो कंट्रोल का राशन मिलता है उनको, उसके अलावा जितनी भी सरकारी योजना है, किसी का भी लाभ। सुनील यहाँ रोकूंगा, इस सवाल का जवाब मैं फिर लूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता संजीव शर्मा। संजीव जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी संजीव जी, आज हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल जो चल रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के अलापुर गांव की। यहाँ के जो ग्रामीण है, आदिवासी हैं, उनको अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जिसके चलते ये लोग टूटे फूटे घर में घास फूस से बनी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, पौड़ी विधानसभा के अनेक ऐसे गाँव हैं जिनमें आदिवासी लोग आज भी मजबूर हैं और कच्ची झोपड़ी और घास फूस के बने हुए मकान में रह रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, ग्राम पंचायत गुरीच्छा के अलापुर गाँव में आज भी आप देखेंगे कि रमसा आदिवासी जिसकी उम्र 60 साल है तथा कलिया आदिवासी जो कि लंबे समय से अपनी आवास के लिए मांग कर रहे हैं। 2011 में भी सर्वे हुआ आवास के लिए, किंतु उनका नाम नहीं जोड़ा गया। ऐसी विडंबना अनेक लोगों के साथ हैं जो आज आवासहीन है। ऐसे अनेक गरीब हरिजन आदिवासी आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 15 साल के कुशासन में लगातार उन्होंने आवास के लिए मांग की, किंतु उन्हें आवास नहीं मिला। लेकिन संजीव शर्मा, बात यहाँ 15 साल की नहीं, 15 महीने आपकी भी सरकार रही है, तब आपने सुध क्यों नहीं ली? देखिए, 2011 में सर्वे हुआ और उस सर्वे के अनुसार ही आवास दिए जा रहे हैं। जैसा कि भाजपा दावा करती है कि 2022 तक संपूर्ण देश में हम लोगों को आवास देंगे, उस दावे की पोल खोलता हुआ ये उदाहरण है ग्राम पंचायत गुरीच्छा का अलापुर गांव, जिसमें आदिवासी आज भी कच्ची झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल संजीव शर्मा, 2011 में सर्वे हुए, बात मान ली गई, उसी सर्वे के आधार पर ग्रामीणों को, गरीबों को जो मकान दिए जा रहे हैं, लेकिन शौचालय भी इस गाँव में नहीं है। आपकी सरकार भी 15 महीने रही है, क्या कहेंगे? आपकी सरकार ने सर्वे नहीं कराया शौचालय को लेकर? आवास और शौचालय जो पात्रता सूची रहती है उसके आधार पर दिए जा रहे हैं। उस पात्रता का सर्वे भाजपा के शासनकाल में हुआ जी, चूंकि बीच में बगैर पात्रता सूची के किसी को आवास और शौचालय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मजबूरन हम लोग हमारे शासनकाल में ऐसे लोगों को दे नहीं पाए। क्या मजबूरी रही कि आप दे नहीं पाए? 15 महीने में आप, जो व्यक्ति पात्रता सूची में है, जो भाजपा के शासनकाल में पात्रता सूची बनी, उस सूची में ऐसे लेकिन यहाँ के ग्रामीणों की, संजीव शर्मा जी, यहाँ के ग्रामीणों को लेकर बात की जाए, सालों से गुहार लगाते आ रहे हैं आवास को लेकर, शौचालय को लेकर, अन्य दूसरी सरकारी योजनाएं उनका लाभ लेने को लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो जिस वक्त आपकी सरकार थी तब भी इन्होंने कई बार शिकायतें की, बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि
चूंकि आवास और शौचालय का सर्वे 2011 में भाजपा के शासनकाल में हुआ। नहीं, आप बार बार 2011 की बात कहते नजर आ रहे हैं संजीव जी, बार बार 2011 के सर्वे की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन 15 महीने जब आपकी सरकार हुई, मैं उस दौरान उस कार्यकाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन ग्रामीणों ने उस काल में भी शिकायतें की, गुहार लगाई। मामला कोई संज्ञान में नहीं आया। ये वर्तमान में आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जी। और ऐसे अनेक उदाहरण आज भी है। कई बीपीएल कार्डधारी जो गरीब पात्रता में जो 2 जून की भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम भी भाजपा के शासन में काट दिए गए हैं। जी, अब क्या कहेंगे? अब आप भी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की समस्याओं से अब अवगत हो गए हैं, ये मामला आपके संज्ञान में था या नहीं था? मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा भाजपा के शासन से कि वे पुनः सर्वे कराएं और ऐसे लोग जो वास्तविक रूप से आज भी आवासहीन है या जिनके घरों में शौचालय नहीं है, उन्हें उस पात्रता सूची में जोड़ा जाए और उन्हें जल्द से जल्द। चलिए, बिल्कुल सरकार से आप भी मांग कर रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष में हैं, क्या कुछ कदम उठाएंगे? आप भी नेता हैं, जनता के बीच आप भी जाते हैं, जनता की समस्याएं आपसे आपके सामने भी आती हैं, क्या कहेंगे? अगला कदम क्या कुछ उठाएंगे आप? ऐसे लोगों को हम संपर्क करेंगे और उनकी मांग को लेकर प्रशासन स्तर तक उनकी मांग को रखेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन्हें पात्रता का लाभ मिले या उन्हें हितग्राही को सुविधा मिल सके। चलिए, बिल्कुल संजीव जी, देखते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से सरकार पर, पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहा है, आगामी दिनों में क्या कदम आप उठाएंगे? तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस नेता। सुनील, आपने भी सुना कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। पूरा जो मामला है पिछली सरकार पर उन्होंने मढ़ दिया है। उनका कहना है कि 2011 में सर्वे हुआ था, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और सर्वे के आधार पर ही मकान गरीबों को दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो है सर्वे से जो नाम कट गए हैं उनको पात्र घोषित नहीं किया जा रहा है। और सुनील, मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, लगता है आवाज नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस नेता का यही कहना है। सुनील, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। संजीव शर्मा से हमने बात की। सुनील, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2011 में जब सर्वे हुए थे उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और जिन जिन के नाम इस सर्वे में आ गए उनको मकान दिए जाने की बात सामने आई और जिनके नाम नहीं आए उसी के आधार पर हमारी सरकार में भी काम होता दिखाई दिया था। जबकि 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में इन ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, जनप्रतिनिधियों से भी कहा, बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्या कहें सुनील? जी बिल्कुल कांवर जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना पक्ष आदमी रखता है, जो भी जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। मैं आपको बता दूं 2018 विधानसभा चुनाव भी जब हुए थे तब भी ये लोग जनसंपर्क करने के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि थे और यहाँ के जो प्रत्याशी थे वो सभी लोग हर गांव में पहुंचे थे और सभी लोगों ने जनसंपर्क किया। तब भी ये ग्रामीणों का यही कहना था कि जब जब वोट मांगने के लिए ये लोग आते थे, जो भी जनप्रतिनिधि आता था, जिस प्रत्याशी से, जिस पार्टी से आते थे, वो यही कहते आते थे कि हम आपका काम करा देंगे। लेकिन 2020 2 साल निकल गए हैं, उपचुनाव आ गया है इस्तीफों के चलते, लेकिन अभी तक उनको ये लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल सुनील, ये तो रही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बात की जाए, लेकिन अन्य योजनाओं को लेकर भी वंचित है यहाँ के ग्रामीण, उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाहे अनाज से जुड़ी, अन्य से जुड़ी योजनाओं को लेकर बात हो या विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर बात की जाए। विक्की मंगल हमारे यहाँ रोकूंगा। सुनील, विक्की मंगल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। विक्की मंगल जी, आपका स्वागत है खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। जी बताएं। जी विक्की जी, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं हल्ला बोल में शिवपुरी के अलापुर गाँव की, जहाँ पर कम आ रही है। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी कम मिल रही है, मिल तो रही है। जी विक्की मंगल जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिवपुरी जिले के अलापुर गांव की। यहाँ आज तक जो है ग्रामीणों को उनके आवास नहीं मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अन्य योजनाओं का लाभ भी इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। बार बार गुहार लगाते हैं ग्रामीण, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, आप जिस अलापुर गाँव की कह रहे हो जी, वो मेरे बैराड़ तहसील के गुरीचा पंचायत में आता है जी, और उसका 2010-11 के सर्वे में वो अलापुर जो मजरा था जी, वो छूट गया था जी, लेकिन अब दोबारा से सर्वे करवा लिया हमारी क्या कहते सरकार ने जी, मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार 264 आदिवासियों को वहाँ पर नए सिरे से जी प्रधानमंत्री आवास भी वितरित मतलब कराने के लिए सर्वे हो चुका है और जल्दी उनकी स्वीकृति हो जाएगी जी। लेकिन विक्की मंगल जी, 2011 के सर्वे की बात आप कह रहे हैं और 2011 से अभी ताजा सर्वे को लेकर बात की जाए तो 9 साल का वक्त कम नहीं होता। नहीं, 2011 के सर्वे में वो छूट गया था। वही मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई परिकल्पना तो थी ही नहीं जी।
लेकिन जब ये प्रकल्प वही विक्की मंगल जी, वही बात मैं कह रहा हूँ। 2011 के सर्वे में सरेंडर कर दिए थे। विक्की मंगल जी मेरी बात सुनिए, विक्की मंगल जी मेरी बात सुनिए। 2011 के सर्वे में इस गांव का नाम छूट गया था, इस गांव को शामिल नहीं किया गया था। दूसरा सर्वे करने में 8 से 9 साल का वक्त लगा है, लेकिन इस बीच हमारी सरकार ही नहीं थी, ये अभी हमारी सरकार आई है। आपकी सरकार कब आई है? हमने नए सिरे से सर्वे करवाया। आपकी सरकार कब आई है? अभी 5 महीने पहले तो आई है। 5 महीने पहले आई है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उससे पहले तो आपकी सरकार रही है ना। उस समय ये छूट गया था तो नहीं आ पाया था, ग्रामीणों की शिकायत हो रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हमें जब ये मामला मिला, मंगल जी सर्वे में नाम छूट गया था, उसके बाद भी विक्की मंगल जी 15 साल बीजेपी का शासन रहा है, 15 महीने की बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है। 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ, 2011 से 2018 फिर भी 7 साल होते हैं, और इस बीच ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई, कई बार विनती की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 7 साल पहले प्रधानमंत्री आवास की कोई परिकल्पना ही नहीं थी। लेकिन सर्वे को लेकर बात की जाए, सर्वे को लेकर बात की जाए, 2018 के चुनाव को लेकर जन प्रतिनिधि और आपके उम्मीदवार भी इस गांव के बीच जनसंपर्क करने गए थे, तब भी ये समस्याएं रखी गई थी श्रीमान। हाँ, ये बात सही है, फिर उस समय भी रखी गई थी, लेकिन हम उस चुनाव में चूंकि हमारी सत्ता चली गई, हमारी सरकार चली गई, तो उनका उस समय कुछ करा नहीं पाए। इसीलिए जब हमें दूसरी बार अब ये मौका मिला है, तो हमने नए सिरे से उनका सर्वे करवाया है। सर्वे में आएगा तो जल्दी से जल्दी उनको उनके आवास मिलेंगे, और वो एक पक्के तौर पर मकान में आदिवासी भाई बहन रह सकेंगे। ऐसी मेरी सर्वे में इस गांव को छोड़ दिया गया, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सर्वे वो टाइम क्या था, 2011-12 में जब वो सर्वे हुआ था, आर्थिक सांख्यिकी सर्वे, उस समय कोई ऐसा राय हुआ नौशकिया जिसने कई मजरों में ऐसी मानवीय भूल या तकनीकी समस्याएं रही होंगी, उसके बारे में जिम्मेदारी तो एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है विक्की मंगल जी। हर एक गांव को जो है इस योजना का लाभ देना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि कोई गरीब का घर छूटना नहीं चाहिए, और आप इसको एक सामान्य नॉर्मल सी बात कहते नजर आ रहे हैं। जी श्रीमान, इसी प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी परिकल्पना को तय करने के लिए ही तो हमने, लेकिन यही परिकल्पना जो है साकार होती नजर नहीं आ रही। जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर सामने आ रहा है विक्की मंगल जी। नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई चूक नहीं है। हमारी सरकार दलित, शोषित, वंचित एवं आदिवासियों के हितों के लिए हमेशा से कार्य करने वाली रही है। विक्की मंगल जी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ जी, विक्की मंगल जी प्रधानमंत्री आवास योजना में चली एक त्रुटि हुई, इसको मैं मान लेता हूँ, उसका खामियाजा ग्रामीण आज भी भुगत रहे हैं, लेकिन अब आगे आप इसको लेकर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन विक्की मंगल जी इस गाँव में हमारी सरकार इस चुनाव के बाद नए आवास इनको अलॉट कर दिए जाएंगे, और ईश्वर चाहेगा तो अगली दीपावली जी अपने आवास में मनाएंगे। चलिए बिल्कुल विक्की मंगल जी, हम भी यही चाहते हैं कि इन ग्रामीणों को उन योजनाओं का लाभ मिले जो सरकार लगातार चला रही है। लेकिन इस प्रधानमंत्री आवास योजना को छोड़ दिया जाए तो इस गांव में शौचालय भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अन्य योजनाओं को लेकर बात की जाए तो वो भी कोसों दूर है इन ग्रामीणों से, सड़क नहीं है, और दूसरी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। इसी लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं श्रीमान, मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये जो सर्वे 2011-12 में हुआ था आर्थिक सर्वे, उसमें ये मजरा पूरा ही छूट गया, तो ये सुविधाओं से बिल्कुल लेस हो गया। इन्होंने लड़ाइयां लड़ी तो सरकार की नजर में आया, जैसे ही जो हमारी नजर में आया हम इसकी तरफ कुछ करते, तब तक ये हमारी सरकार चली गई। अब कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार तो ऐसी सरकार थी जिसने मध्य प्रदेश में 2.20 लाख मतलब 2,20,000 आवासों को रिवर्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया कि हमें बनानी नहीं है। बिल्कुल केंद्र सरकार का 70% और 30% यहाँ पर प्रदेश सरकार को देना होता था। ये चूंकि बजट का रोना रोते थे, कमलनाथ बार-बार हजार करोड़ का चंदा मतलब क्या कहते कर्जा उठाते थे, इसलिए इन्होंने आवासों को रिवर्ट कर दिया। चलिए बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर यही है, सरकार किसी की भी रही हो, विक्की मंगल जी सरकार किसी की भी रही हो, आपकी या कांग्रेस की, लेकिन इसका खामियाजा जिस तरह से अनदेखी की गई उसका खामियाजा इन ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। आगामी दिनों में आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, किस तरह लाभ दिया जाएगा इनको? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गुरीचा पंचायत की अलापुर मजरा में
किसी भी सरकारी योजना से अब आदिवासी लोग वंचित नहीं होंगे, हमारे भाई बहन वंचित नहीं होंगे। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अपने। चलिए विक्की मंगल जी, बिल्कुल, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इन ग्रामीणों को उनका हक मिले, योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों तक जरूर पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि आप इसको अमलीजामा कब तक पहनाते हैं, जिस तरह से वादा करते दिखाई दे रहे हैं। तो जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया विक्की मंगल। धन्यवाद। सुनील रजक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए और तमाम बात के लिए। तो आज हल्लापुर में हमने बात की शिवपुरी जिले के अलापुरा गांव की। यहां पर मूलभूत सुविधाएं आज भी कोसों दूर हैं और इन सुविधाओं के कोसों दूर होने का खामियाजा आज भी ग्रामीण यहां पर भुगतते नजर आ रहे हैं। इस गांव में शौचालय नहीं है। अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर बात की जाए तो उनका लाभ इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सर्वे की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। हमने दोनों ही पार्टियों के नेताओं से बात की, चाहे कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो। 2011 के सर्वे का हवाला दोनों ही नेता देते नजर आए और कहा जा रहा है कि जब ये सर्वे हुआ था उस वक्त जो है इस गांव को गलती से छूट गया था, जिसके चलते योजनाओं का लाभ इस गांव को नहीं मिल रहा है। अब हमारे चैनल के माध्यम से ये मामला उनके संज्ञान में आया है और बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि अब इन ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अन्य योजनाओं से अगर ये वंचित हैं तो उनको अन्य योजनाओं का लाभ भी भरपूर तरीके से दिया जाएगा और इस गांव को जो है विकास की सौगात भी दी जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी। दावे और वादे तो कई किए जाते हैं और जब शिकायतें की जाती हैं, गुहार लगाई जाती है, तो बदले में आश्वासन मिलते हैं। ये आश्वासन और दावे और वादे कब तक पूरे होते हैं, कब तक इनको अमलीजामा पहनाया जाता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।